माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद फतेहपुर और नगर पालिका फतेहपुर की ओर दिलाना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, आप भले आदमी हो, मंत्री जी आप भले आदमी हो, और थोड़ा सा नीचे स्तर पर जो अधिकारी हैं ना, उनकी थोड़ी मॉनिटरिंग करो। फतेहपुर नगर परिषद में सीवरेज का काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था, L&T कंपनी के द्वारा हुआ था, बहुत अच्छी कंपनी ने अच्छा काम किया था, लेकिन अभी मॉनिटरिंग की वजह से शहर में हर गली में चैम्बर में पानी निकलता है और लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो मेरी आपसे एक ही अपील है कि DLV के अधिकारियों को कह करके उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग करो कि सीवरेज की देख रेख करे। एक स्ट्रीट लाइट का माननीय मंत्री महोदय, पिछली 7 साल से पूरा राजस्थान एक फर्म को झेल रहा था। उस फर्म का नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ सदन के अंदर, लेकिन नगर परिषद नगर पालिकाओं में एक ही बात थी कि हमारे पास कोई पावर नहीं है स्ट्रीट लाइटों के ठीक कराने का, रिपेयर कराने का। अजय हमने MLA कोटे से पैसा दिया था 15-15, 20-20 लाख रुपए की। चलो वो कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास कौन जाएगा। मैं खुद DLV डायरेक्टर साहब से मिला था पिछली बार, तो उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि MLA साहब कंपनी का काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अब उस कंपनी का एग्रीमेंट खत्म हो गया, MOU। तो अब एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो नगर पालिका और नगर परिषदों को दिया गया है कि नगर परिषद और नगर पालिकाएं अपने स्तर पर वो टेंडर करें, लेकिन उसमें शर्त ऐसी डाल दी है कि कोई छोटा मोटा ठेकेदार वो काम नहीं ले सकता। और वही हाल हो गया दोबारा कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो काम ले रही हैं, वो सबलेट करके निकल जाएंगी और वो जनता फिर वो त्राय त्राय करती रहेगी और अपना बिल और पैसा देते जाएंगे, बिल देते जाएंगे और पैसा लेते जाएंगे, और पब्लिक वहाँ की वहाँ परेशान रहेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके मार्ग मंत्री जी से, कि मंत्री जी, नगर परिषद फतेहपुर में अभी एक टेंडर हुआ है स्ट्रीट लाइटों का, तो उस स्ट्रीट लाइटों के टेंडर में सिर्फ मात्र एक फर्म शामिल हुई है और अन्य फर्मों को शामिल होने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए उस पर आप ध्यान दीजिए कि एक ही फर्म शामिल कैसे हुई, इसकी जांच कराइए आप कि एक फर्म उस काम को कैसे ले सकती है। आप टेंडर लगाते हो तो 2, 4, 5 फर्म तो आनी चाहिए ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस स्ट्रीट लाइट के टेंडर की ओर ध्यान दें। एक जो हाथ ठेला वाला जो सब्जी का और भी कोई सामान बेचते हैं, गरीब मजदूर 500 रुपये रोज कमा करके और वो अपना घर चलाते हैं, और नगर परिषद नगर पालिका वाले रोज जा करके उनके ठेले उठा करके भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। अतिक्रमण होता है, हटाओ। सरकार शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, जगह बनाओ, रोडें खाली कराओ, लेकिन उस ठेले वालों को कोई स्थान तो चिन्हित करो कि आप इस जगह पे ठेले खड़े करके सब्जी बेचोगे, आप इस जगह पे ठेले खड़े करके और अन्य सामान बेचोगे। अब उनको ये जगह आप दे नहीं रहे हो और आप उस रोज ठेले वालों को परेशान करते हो, और 2 दिन बाद अधिकारियों को कुछ ना कुछ दे करके और वो ठेले वहीं लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो एक वो चौथ वसूली हो गई। उस चौथ वसूली को मंत्री जी बंद करो। UPA सरकार में ठेला लगाने वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया था, लेकिन NDA सरकार इसे लागू नहीं किया। किसी भी शहर में ठेले वालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जब सरकार का मन होता है इन्हें हटा दिया जाता है। नगरीय निकायों के अधिकारी ठेला लगाने देने के लिए इनसे वसूली करते हैं। सरकार इस नियम को लागू करे ताकि उस ठेला वालों को, गरीब को राहत मिले। एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती, कितने दिनों तक आप इसको आगे सरकाते जाओगे, कैंसिल करते जाओगे। सफाई कर्मचारियों के, वाल्मीकि समाज के लोगों के बेचारों के वो प्रमाण पत्र बनाने के कितने पैसे खर्च हो गए मंत्री जी। वो एक गरीब मजदूर लाला के पैसे और प्रमाण पत्र बनाया और उसकी भर्ती हुई नहीं। और अब एक और है, पिछली सरकार में भी यही था, अभी यही है कि ठेका ले लेते हैं। ठेका मैं ले लेता हूँ या और कोई ले लेता है, लेकिन काम नगर पालिका और नगर परिषद ने उस वाल्मीकि समाज के आदमी को उनको ही करना पड़ता है। उनको क्या मिलता है बेचारों को आप और हम सब जानते हैं, और वो ठेकेदार हैं, वो मोटी रकम लेकर के और अपना मजे कर रहे हैं। तो एक आप ऐसा कोई, जब स्ट्रीट लाइट के अंदर आप नियम डाल रहे हो, शर्तें डाल रहे हो, तो उस सफाई कर्मी ठेके के अंदर भी आप एक नियम डाल दो, शर्तें डाल दो कि वाल्मीकि समाज का ठेका ले सकता है, नहीं कोई ठेका नहीं ले सकता। ठेका मैं ले लेता हूँ, सफाई मैं करता नहीं हूँ, नाले के अंदर मैं अंदर जाता नहीं हूँ, चैम्बर के अंदर मैं जाता नहीं हूँ। चैम्बर के अंदर जाता है वाल्मीकि समाज का आदमी, वो ही मरता है बेचारा, और ठेके का पैसा है मजदूरी का वो ठेकेदार लेके जाता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। एक जयपुर में पिछली सरकार ने विधायकों को फ्लैट दिए थे, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने भी उसमें फ्लैट लिया था। उस
का हाउसिंग बोर्ड ने 1,65,000 रुपया पर फ्लैट की कॉशन मनी ली थी कि इसके आपकी जब सोसाइटी बना दी जाएगी, मंत्री जी बैठे ये भी उनमें शामिल हैं, सारे हम शामिल हैं। आज उस बिल्डिंग की अरावली इनक्लेव की हालत हो रही है कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, ये हालत है। हाउसिंग बोर्ड के पास गए तो हाउसिंग बोर्ड ने को कल हमारा 1,65,000 पर फ्लैट के पैसे दिए, तकरीबन 2 करोड़ के समथिंग, वो कहाँ है? तो वो 2 करोड़ रुपये भी करें पूरे खर्च हो गए। अब कहाँ खर्च हो गए ये उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। कैसा मेंटेनेंस में हो गए हैं? अरे तो मेरा बाप हाउसिंग बोर्ड वाला पकड़ पे बैठे हैं, जगह बांध पकड़े थे, बांध पकड़ो माने पकड़ना क्या कर हो? मैं कड़ा हाउसिंग बोर्ड में नौकरी करा गए यहाँ बैठा बैठा एलिगेशन लगाने से कौन है? अधिकारियों का चाबी कैसे होने जो दोषी काम है बैठे बैठे थे कर करके 2.5 साल तो 1.5 साल तो काट दी और 2 साल काट दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बिल्डिंग की तरफ मैं मंत्री जी निवेदन करना चाहूँगा कि हाउसिंग बोर्ड का ध्यान दिलाया जाए। मेरी मांग है कि नगर परिषद बने हुए 3 साल हो गए, नगर परिषद बने हुए 3 साल हो गए, उसका भवन अभी तक नहीं बनाया। फतेहपुर का नगर परिषद भवन का बजट दिया जाए। एक नगर पालिका रामगढ़ मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती है, उसमें न ईओ है, न जैन है, न ऐन है, न कोई बाबू है। नगर पालिका मात्र 3-4 कर्मचारियों के भरोसे नगर पालिका चल रही है। तो मेरी आपसे निवेदन है मंत्री जी कि उसमें नगर पालिका में कर्मचारी लगाए। एक रामगढ़ में नया बस स्टैंड के ऊपर पानी भरता है, वहाँ शमशान घाट भी है, कब्रिस्तान भी है, स्कूल भी है, नगर पालिका का भवन भी है और आए दिन वहाँ पानी भरा रहता है। तो नगर पालिका को फोन करते हैं तो कहते हैं नहीं हमारे पास जैन है, नहीं हमारे पास ऐन है। तो उस बस स्टैंड का होना न होना बराबर हो गया रामगढ़ शेखावाटी का। और वहाँ जब लोग शमशान घाट जाते हैं अर्थी लेकर के या कब्रिस्तान, एक ही जगह दोनों जाते हैं, तो उस पानी के अंदर से लोग गुजरते हैं। एक आदमी अर्थी लेकर के पानी के अंदर से जा रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तो मेरी आपसे अपील है कि अधिकारियों कह करके उसकी व्यवस्था कराएं। एक वाल्मीकि समाज के जो भर्ती है उसमें वाल्मीकि समाज को ही महत्व दिया जाए, वाल्मीकि समाज को ही लिया जाए, ये मेरी अपील है। एक मेरे फतेहपुर शहर में वाल्मीकि समाज के 2 मोहल्ले हैं, उनमें अंबेडकर भवन बना दिया जाए। आप पिछली सरकार ने 2 भवनों के बजट अलॉट किया था 50-50 लाख रुपये, एक रामगढ़ में एक फतेहपुर में, वो 2 बन गए, लेकिन और 2 मोहल्ले रह गए। तो आप बजट की व्यवस्था करो, क्योंकि उनको कोई भवन नहीं देता है शादी ब्याह के लिए, इसलिए उनके लिए भी एक भवन की व्यवस्था की जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।